दोस्तों मुझे पता है आज वीडियो का टाइटल देखकर आप शॉक तो जरूर होंगे कि जो आदमी खुद गवर्नमेंट जॉब ले चुका है, जो हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही बात करता है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता है, आज खुद वही ये बोल रहा है कि सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी बर्बाद है। देखिए दोस्तों, ऐसा आज क्यों कहना पड़ रहा है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, बट उससे पहले आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है, ये एनालिसिस कह रहा है। और इस वीडियो का मेरा पर्पस आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि मैं आपको पीछे का लॉजिक समझाना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई दिखाना चाहता हूं, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी उस चीज का नाम है जिसे लेने के लिए एक स्टूडेंट खुद को झोंक देता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, बस जी जान से कड़ी मेहनत करता है। भले ही उसको कई साल अपने घर से दूर 4x4 के कमरे में ही क्यों ना रहना पड़े, भले ही उसे पूरी रात रेलवे स्टेशन पर ही क्यों ना काटनी पड़े, दिमाग में बस एक ही चीज रहती है कि यार सरकारी नौकरी लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए वैसे तो अंदर बहुत सारी चीजें भरा पड़ा हूं, क्योंकि इस फेज से खुद मैं भी गुजर चुका हूं। तो आगे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं। लास्ट के पॉइंट कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी आंखें खोल देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, आज सरकारी नौकरी का मतलब केवल यह रह चुका है जहां पर 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर केवल 1211 ही वैकेंसीज आती हैं और इनके अगेंस्ट लगभग 32 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी कि एक सीट के ऊपर 2656 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीएचएसएल 2023 वाली रिक्रूटमेंट की, जहां पर पहले अनाउंस होती है 1600 वैकेंसीज, फिर उनको घटाकर 1211 वैकेंसीज कर देते हैं, जहां पर 32,17,442 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। एक सीट के लिए 256 कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कंपटीशन का लेवल आप खुद देख लीजिए, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रिक्रूटमेंट है। ज्यादा दूर मत जाइए, एसएससी एमटीएस 2023 वाली रिक्रूटमेंट आती है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, नॉन क्लरिकल पोस्ट है। डिपार्टमेंट की सबसे छोटी पोस्ट होती है, केवल 1800 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, जिसके लिए 2023 में 1558 ही वैकेंसी आती है। और फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं? 26,09,777 फॉर्म अप्लाई होते हैं, यानी कि एमटीएस की इस पोस्ट को लेने के लिए एक वैकेंसी के ऊपर 1675 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। दूर मत जाइए, इन्होंने अनाउंस करा है कि भाई रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए फॉर्म हम जुलाई अगस्त में निकालेंगे, जहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 वैकेंसीज हो सकती हैं। और फॉर्म कितने अप्लाई होंगे? 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि यहां पर 12th और ग्रेजुएट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो मेहनती स्टूडेंट है, जिनके अंदर जुनून है कि भाई एक सरकारी नौकरी उठानी है, अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस कंपटीशन से, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भाई एक सीट के ऊपर 2656 का कंपटीशन है। वो सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। लेकिन फर्क तब पड़ता है, स्टूडेंट्स को दिक्कत तब होती है जब वो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाल फिलहाल की सिचुएशन। पूरे 5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 60,244 वैकेंसीज आती हैं, जिसके एग्जाम में लगभग 48 लाख छात्र बैठते हैं। स्टूडेंट्स को ढंग से तैयारी करने के लिए 1.5 महीना भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी संतुष्टि के साथ स्टूडेंट्स तैयारी में लग जाते हैं, खुद को झोंक देते हैं कि भाई दिन रात एक कर देंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करके रहना है, ये गवर्नमेंट जॉब उठानी है। अब इतने हैवी कंपटीशन को इग्नोर करके पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन यार हमारे स्टूडेंट्स तब भी पीछे नहीं हटे, दिन रात एक कर दी, ना दिन देखा ना रात देखा, पूरा दिन लाइब्रेरी में मेहनत करी और रात को 3-3 4-4 बजे तक स्टूडेंट्स ने मेहनत करी कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब उठाने हैं। फॉर्म फीस 400 रुपए थी, पता नहीं कैसे जुगाड़ करके फॉर्म फीस भरी, तब एग्जाम के लिए मेहनत करी। और एग्जाम से पहले दिन कुछ स्टूडेंट्स पूरी रात सीढ़ियों पर काट रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इतनी ठंड में स्टेशन पर रात बिता रहे हैं। माइंड में केवल एक ही मोटिवेशन था कि भाई कल एग्जाम है, हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है, क्योंकि 5 साल कड़ी मेहनत किया, खुद को झोंक दिया है। फाइनली वो स्टूडेंट एग्जाम देने बैठता है और घर पर उसके माता पिता उसके लिए दुआ मांग रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की मेहनत रंग लानी चाहिए, दिन रात एक कर रखी है, खुद को झोंक रखा है। अब एग्जाम होने के बाद सेंटर से बाहर निकलता हुआ स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया है, मेरी 5 साल की मेहनत काम आएगी। लेकिन यार बाहर निकलते उसे पता चलता है
कि भाई पेपर तो पूरी तरीके से लीक हो चुका है, तेरी 5 साल की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब सोचिए उस स्टूडेंट पे क्या बीतती होगी। अब अगर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल कराया जाता है तब भी उससे प्रॉब्लम, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा किया था, मेहनत बहुत कर रखी थी। अगर पेपर कंटिन्यू होता है, ऐसे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तब भी उसी स्टूडेंट को दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पहले ही उत्तर पहुंच चुके थे। तो भाई हर जगह मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही फंस रहा है। अब इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप ही सोचिए। जिसने खुद को झोंक दिया हो वो कैसे यार सबर कर सकता है। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, 5-6 साल बाद ये वैकेंसी आती है, 400 रुपए फॉर्म फी चार्ज किए जाते हैं। इन्होंने तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को फाइनलाइज करने में ही 2 साल लगा दिए थे। अगर स्टूडेंट की मेहनत की वैल्यू नहीं है तो यार स्टूडेंट के टाइम की वैल्यू तो करो। 5-6 साल उन्होंने यहां पर झोंके हैं, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और फिर भी ये सिचुएशन देखने को मिली। और ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले यूपीएसआई 2017 में पेपर लीक, यूपीपीसीएल 2018 में पेपर लीक, यूपी ट्रिपल लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक 2018 में, यूपी टेट 2019, यूपी ट्रिपल ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल पैट 2021 लीक, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कैंसिल हुआ था। तो ये सिचुएशन चलती आ रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज पेपर की या फिर न्यूज एजेंसी कह रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को तब होती है जब उनकी सुनी नहीं जाती। स्टूडेंट चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो चुका है, ये हमारे पास प्रूफ है, और इनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। न्यूज एजेंसी भी बल्कि यही कह रही है कि कोई प्रूफ नहीं है, ये सब कुछ झूठे दावे हैं। तो यार तब सोचिए स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है ना, ये सिस्टम की वजह से आया, क्योंकि अंदर का सिस्टम ही खराब है। रेलवे के भी तो इतने बड़े लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एसएससी के भी इतने बड़े लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होते हैं, यूपीएससी के भी होते हैं, उनमें तो पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि सिस्टम ही खोखला है। जल्दबाजी में एक प्रोसेस किया गया है इस चीज को, ठीक है, खुद का बेनिफिट उठाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा किसको? स्टूडेंट्स को। तो भाई इसीलिए थंबनेल कह रहा है आज हमारा कि सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी बर्बाद। इसी वजह से ये कुछ पॉइंट्स है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आपको भरा मिलेगा, क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस क्या है। ये तो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ, कंपटीशन मैंने आपको बताया, एसएससी की कंडीशन और भी बदतर होती जा रही है। नो रिक्रूटमेंट टिल नाउ, 2024 में एसएससी की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई। एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब तक 4 रिक्रूटमेंट आ जानी चाहिए थी, सभी रिक्रूटमेंट्स पेंडिंग है और कोई भी प्री इंफॉर्मेशन नहीं है उन रिक्रूटमेंट्स की। तो अब सोचिए जो स्टूडेंट तैयारी करने लग रहा है वो क्या करे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, एसएससी की सभी एग्जाम की सभी पोस्ट की वैकेंसीज डिक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली। कहां एसएससी सीएचएसएल हर साल 6 से 1000 वैकेंसीज निकालता था, कहां इस बार केवल 1211 वैकेंसीज निकाली। एसएससी एमटीएस 1558, कौन कौन सिलेक्शन ले लेगा यार। साथ ही दोस्तों डिलेइंग इन सिलेक्शन प्रोसीजर, एसएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर में डिले किया जा रहा है। 2023 वाले रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, सीएचएसएल स्टेनोग्राफर सीपीओ वगैरह ये सब कुछ पेंडिंग है। साथ ही दोस्तों स्लो प्रोसेस ऑफ न्यू वेंडर सिलेक्शन, एसएससी न्यू वेंडर सिलेक्ट कर रहा है कि जो हमारे लिए क्वेश्चन बैंक बना सके, एग्जाम कंडक्ट करा सके, उसके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारी चीजें पेंडिंग पड़ी है। तो एसएससी की और भी बुरी कंडीशन है, ये तो इतने बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है, तो ये हालत फिलहाल चल रही है। और ये तो जस्ट एसएससी है, भारत का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे, उसकी हालत तो बिल्कुल ही बदतर हो रखी है। पूरे 6 साल के बाद वैकेंसीज निकलना शुरू हुई, और वैकेंसीज कितनी? एएलपी की पोस्ट के ऊपर 5696 वैकेंसीज। क्या होती है ये वैकेंसी, कौन कौन सिलेक्शन ले लेगा? जहां पर 50-50, 60-60 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो किस किस को यहां पर जॉब मिल जाएगी? आरआरबी टेक्नीशियन केवल 9000 वैकेंसीज, जहां पर 2018 में 36000 वैकेंसीज थी, यहां पर 9000 वैकेंसीज। और सिलेक्शन प्रोसीजर रेलवे का बहुत ही ज्यादा लेंदी, मतलब 5-5, 6-6 साल में यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर पूरे कर रहे हैं। ये हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा घटी हैं, हैवी कंपटीशन है, बहुत ज्यादा रश है। तो ये सिचुएशन फिलहाल यहां पर रेलवे की चल रही है। हालांकि रेलवे ने इस बार कुछ कमिट किया है, मतलब कि हम ये कर देंगे, हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, टाइम पर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। वो आगे की सिचुएशन है, वो हम आगे देखेंगे कि ये कर पाते हैं या फिर नहीं। एक और पॉइंट मैंने यहां पर नोट किया, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेंटली। साल दर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेंटली घट रही है। ये एक ऑफिशियल डेटा है, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए दोस्तों 2015 में
छोटी बड़ी सभी रिक्रूटमेंट्स को मिलाकर 212 रिक्रूटमेंट्स आई थी, चाहे उसमें एसएससी की हो या फिर बैंकिंग की हो, रेलवे की हो या फिर अननोन रैंडम डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, चाहे एक पोस्ट के ऊपर 10 वैकेंसी हो, चाहे 2000 वैकेंसी हो, सब कुछ यहां पर काउंट किया गया है। सभी रिक्रूटमेंट को मिलाकर अलग अलग डिपार्टमेंट की 3,70,000 के आसपास वैकेंसी थी, काफी अच्छी थी। 2016 में 197 रिक्रूटमेंट थी, 3,30,000 सारी वैकेंसी थी। 2017 में 169 रिक्रूटमेंट थी, 2,90,000 वैकेंसीज। 18 में 143 रिक्रूटमेंट, 2,60,000 वैकेंसीज। 19 में 109 रिक्रूटमेंट रह गई, 20 में केवल 61 रिक्रूटमेंट रह गई। 2021 में 54 रिक्रूटमेंट रह गई, जहां पर 1,10,000 वैकेंसी थी टोटल। 2022 में 49 रिक्रूटमेंट रह गई, 1,48,000 वैकेंसी। और 2023 की हालत देखिए आप, पिछले साल की केवल 37 ही अलग अलग रिक्रूटमेंट्स आई, जिसमें 10 वैकेंसी वाली भी पोस्ट मैंने काउंट की है, 1000 वैकेंसी वाली भी मैंने पोस्ट काउंट की है। और टोटल वैकेंसीज कितनी आई? 79,874 वैकेंसीज आई 2023 में। सभी छोटी बड़ी रिक्रूटमेंट में मिला रहा हूं, तो आप ये हालत देख सकते हैं। 2015, 16, 17 तक हालत काफी ठीक थी, उसके बाद हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा, सबसे बेकार कंडीशन जो मुझे लगी फिलहाल इस फील्ड की, वो ये लगी कि लगातार 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए अपॉर्चुनिटी घट रही है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में 10th पास वालों के लिए केवल 12 ही रिक्रूटमेंट्स निकली, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, केवल 12 ही रिक्रूटमेंट्स थी। 12वीं पास वालों के लिए केवल 9 ही रिक्रूटमेंट्स थी। ग्रेजुएट पास वालों के लिए 17 रिक्रूटमेंट्स थी। बाकी बची कुची अदर, जिनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आती थी या फिर आएंगी 2024 में, उसकी क्वालिफिकेशन में बदलाव इन्होंने कर दिया। सभी पोस्ट के लिए 10th पास एलिजिबल नहीं है, आईटीआई कंपल्सरी इन्होंने कर दी, तो यहां 10th पास वालों का पत्ता कट गया। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल पोस्टल और शूटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आती थी, जहां पर 12th पास एलिजिबल होते थे। इन दोनों पोस्ट को भी इन्होंने सीजीएल में डाल दिया कि भाई ग्रेजुएट पास हमें तो चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी 10th और 12th वालों के लिए घट रही है। कहने की बात यह कि आने वाले टाइम में जो ग्रेजुएट होगा उन्हें को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कंपलसरी हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी 12th और 10th वालों के लिए घट रही है दिन ब दिन, जैसे कि एनबी, डीडीए, एनडब्ल्यूडीए, आरबीआई, सीएपीएफ, एचसीएम, एएसआई, इनके अंदर भी हर साल 12th वालों के लिए काफी अपॉर्चुनिटी निकला करती थी, काफी पोस्ट निकला करती थी। अब इनके अंदर भी 12th पास वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं निकलती, वो भी ग्रेजुएट वालों के लिए निकालने लग गए हैं। तो ये सिचुएशन काफी गंभीर है आने वाले टाइम में। अब मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी बर्बाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा और एनालिसिस कह रहा है। मैं तो अब भी आपको यही कहूंगा कि भाई अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पैशन है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए, तो यार ये फील्ड आपके लिए है। आपको पीछे नहीं हटना, आपको दौड़ते रहना है। क्योंकि अगर आप लगातार दौड़ते रहोगे तो एक ना एक दिन आपका जो ड्रीम, आपका जो गोल है वो आपके हाथ में होगा, आप मंजिल तक गारंटेडली पहुंचोगे। फिर चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी बदतर से बदतर सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही मोरल ऑफ द वीडियो है, यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। मैं यही कहना चाहता हूं। सिचुएशंस बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी हार के नहीं बैठना, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद के लिए भी आवाज उठाओ और मेहनत भी करते रहो। मेहनत में कमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और यह भी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इतने भी पागल मत हो जाइएगा, इतना भी मत घुस जाइएगा कि आने वाले टाइम के लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान ही ना हो। बैकअप प्लान हर एक के पास होना चाहिए। नो बैकअप प्लान नो स्किल्स। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हर एक स्टूडेंट एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, खुद को झोंक दे रहा है कि वो बैकअप प्लान के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो स्किल डेवलपिंग के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। ठीक है, ये सोच रहे कि बस सरकारी नौकरी लेनी है। बिल्कुल सही है, इतना जुनून होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लेकिन एक फ्यूचर बैकअप प्लान भी होना चाहिए। जो स्किल्स है नए नए, जो कि टाइम की डिमांड है, आने वाले टाइम में जिन स्किल्स की डिमांड है वो आपके अंदर होने चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग तो इतने खो चुके हैं तैयारी में सरकारी नौकरी की कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं है उनके पास। तो यार ऐसा भी मत हो जाएगा। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या फिर टाइपिंग जैसा स्किल या फिर जितने भी और स्किल्स होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करते रहिए, जो कि टाइम की डिमांड है। आने वाली वीडियोज में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए इस स्टूडेंट लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ, जो कि आपके लिए एक फ्यूचर बैकअप प्लान साबित होगा। साथ ही दोस्तों, बी योरसेल्फ।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब इसकी वे दूसरा है कहने का। काफी सारे लोग कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखी है बहुत सारी वीडियोस, कि भाई खुद का काम शुरू करो, गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो, सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो जिंदगी बर्बाद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे पता है मोटिवेट करते रहते कि खुद का काम शुरू करो, स्टार्टअप शुरू करो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। देखिए दोस्तों, कंटेंट क्रिएट करने में भी मेहनत लगती है, वहां भी खुद को एस्टेब्लिश करने में जान लगेगी और यहां पर भी जान लगती है। मैंने आपको बताया ना, जो स्टूडेंट इतने हैवी कंपटीशन में जी जान से डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, वो केवल स्टूडेंट नहीं है, वो किसी योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि मेहनत यहां पर भी पूरी लग रही है और वहां पर भी पूरी लगेगी। फर्क इतना है कि ये आपका फील्ड है, ये आपका पैशन है, किसी के कहने से इन्फ्लुएंस नहीं होना। जो अंदर से आ रहा है कि भाई मुझे तो यही करना है, यही मेरी फ्यूचर प्लानिंग है, उसी के ऊपर डटे रहिए। किसी के कहने से अपना कैरेक्टर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, किसी के कहने से इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा कि भाई यूट्यूब वाले तो बहुत पैसा छाप रहे हैं, मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूं, मैं भी पढ़ाना शुरू कर देता हूं, खुद तो बहुत तैयारी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहां पर भी खुद को झोंकना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए आप वहां के भी ना रहो और यहां के भी ना रहो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। ये चीजें देखने में लगती है कि हाँ यूट्यूबर बहुत पैसा छाप रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत जो दोनों जगह बराबर की लगेगी। और सबसे ज्यादा मैटर करता है कि पैशन क्या, अंदर से क्या आ रहा है, जुनून किस तरफ आपको लेके जा रहा है। तो ये मेरा मकसद है इस वीडियो का, क्योंकि सिचुएशन फिलहाल बन रही है ऐसी जहां पर काफी स्टूडेंट डिमोटिवेट होकर बैठ सकते हैं ऐसी सिचुएशंस को देख के, ठीक है? कि भाई गवर्नमेंट जो मतलब जिनकी बर्बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अंदर मेहनत है ना, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, तो यार आप बड़ी से बड़ी चट्टान को हिला सकते हो, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, बाकी यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चीजें तो आप समझते हो, समझदार हो, मुझे पता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कि इस फेज में भी जो हमारे शहर के भी काफी डिमोटिवेट हो रखे हैं, ना लाइब्रेरी ना पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना यार, अपना ये तो सब कुछ उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। बाकी वीडियो में इतना ही था। और हाँ, आपके लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं। 7 मार्च को सुबह 10 बजे से इसी चैनल के ऊपर पिछले 2 साल का, यानी कि पुराने 24 महीनों का करंट अफेयर के जबरदस्त कंपाइलेशन आ रहा है। एक महामैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जहां पर 2 साल का करंट अफेयर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि 2024 में चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों 2 साल की ये महामैराथन करंट अफेयर की 7 मार्च को आ रही है, सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में यार इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।